नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं यूकेएलटी ग्रेड और डीएसएसबी, ये अप्रैल में होने के पूरे चांसेस हैं। और भाई उसके आगे यूपीएलटी ग्रेड व अन्य राज्यों की जो परीक्षाएँ हैं उनके लिए हमारी क्वेश्चन सीरीज ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज नंबर 37। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मानवीय अंत व्यवहार के किसी भी क्षेत्र के प्रबंधन का सार है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इन एनी फील्ड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन इज। तो दोस्तों गुलिक महोदय ने एक शब्द दिया था प्रशासन और प्रबंधन के लिए, पोस्ट कोरोब। इसका पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सीओ से कोऑर्डिनेशन और आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन। आगे चलते हैं दोस्तों। रैम का क्या तात्पर्य है? रैम से क्या तात्पर्य है? जो कंप्यूटर के अंदर और वही लैपटॉप के अंदर और मोबाइल के अंदर एक मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी के लिए होती है। रैंडम अलाउड मेमोरी, रेडी एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं। पुरुष और महिलाएं किसको छोड़कर हरेक क्षेत्र में भिन्न होते हैं? भाई ये क्वेश्चन आपको, चलो आपके लिए छोड़ देता हूँ। आसान क्वेश्चन है। मानसिक योग्यता में, लैंगिक अतः संरचना में, शारीरिक लक्षण में, शरीर तंत्रीय कार्य प्रणाली में। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप भाई कितने एक्टिव हैं आप? मैं डेली आपके लिए 1-2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत ही कम कमेंट्स होते हैं, तो कमेंट्स में अपना आंसर जरूर दीजिए। महिलाएं और पुरुष किसको छोड़कर लगभग हर एक क्षेत्र में भिन्न होते हैं? मानसिक योग्यता, लैंगिक अंतर संरचना, शारीरिक लक्षण, शरीर तंत्रीय कार्य प्रणाली। आगे चलते हैं दोस्तों। खिंचाव के कितने अंश के पार होने पर हाइपर टेंशन हो जाता है? हाइपर एक्सटेंशन अकोर्स व्हेन द एक्सटेंशन बियॉन्ड 60 डिग्री अंश, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180। तो हाइपर एक्सटेंशन होता है जोड़ का अत्यधिक दूर जाना। तो इसका जो राइट आंसर है 180 डिग्री। आगे चलते हैं दोस्तों। सभी उच्च कोटि के खिलाड़ियों में विद्यमान होती है जीतने की उत्कृष्ट इच्छा, सफलता की उच्च आवश्यकता, रिकॉर्ड्स बनाने के अत्यंत मजबूत उच्च इच्छा, वैभव संग्रह का लक्ष्य। तो ये तो है नहीं भी वैभव संग्रह का लक्ष्य। जो ऊपर के 3 है, जीतने की उत्कृष्ट इच्छा, सफलता की उच्च आवश्यकता। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर है वो सफलता की उच्च आवश्यकता, ये इसका राइट आंसर है। उच्च कोटि के खिलाड़ियों में भाई जो विल पावर है वो भी ज़्यादा पाएगी, उनके काम करने का तरीका भी अलग पाएगा और सफलता की उच्च आवश्यकता भी उनके अंदर देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। कितनी क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक परीक्षण परिषद काम करती है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। चलो भाई, आपको ये मैं करवा चुका हूँ। एनसीटीई की स्थापना कब हुई? ये जो राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण परिषद है इसकी स्थापना कब हुई, ये भी आपको कमेंट में बताना है। पहले मैं आपको जो हमारी वीडियो है शारीरिक शिक्षा का इतिहास भारत में, उसमें यह बता चुका हूँ और दोबारा भी कई वीडियोज़ में मैं ये बता चुका हूँ। तो ये कितने क्षेत्र में काम करती है? 2, 4, 5, 6। यूजीसी अलग संस्था, वही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और एनसीटी अलग है। तो यह कितने क्षेत्रों में, इसके कितने प्रशिक्षण परिषद, कितने क्षेत्रीय समितियां हैं इसकी? तो इसका राइट आंसर है 4 समितियां हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य के विषय में किसी को भी सदैव क्या करना चाहिए? भाई रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाना चाहिए, माता पिता की सलाह पर काम करना चाहिए, विज्ञान द्वारा प्रेरित हो आगे बढ़ना चाहिए, बचाव में, ये भाई बचाव है, बचाव नहीं, बचाव में विश्वास
करना चाहिए, ना कि उपचार में। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर है विज्ञान द्वारा प्रेरित हो आगे बढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। भार के, लोड के दो मुख्य घटक हैं, विशिष्टता और परिणाम, स्पेसिफिसिटी और वॉल्यूम, तीव्रता और परिणाम, इंटेंसिटी और वॉल्यूम, तीव्रता और प्रगतिक्रम, इंटेंसिटी और प्रगतिक्रम है प्रोग्रेशन, और सातत्य और रिकवरी, कंटिन्यूटी और रिकवरी। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर है तीव्रता और परिमाण, वॉल्यूम। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांतगत अनुसंधान को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जो फिलोसफिकल रिसर्च है उसे किस नाम से जाना जाता है? अभी फिलोसफिकल रिसर्च को, सिद्धांतगत अनुसंधान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तार्किक अनुसंधान यानी कि रैशनल रिसर्च, बौद्ध अनुसंधान, प्रिसेप्चुअल रिसर्च, तीसरा है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, चौथा है बिहेवियरल रिसर्च। इसका जो राइट आंसर है, थोड़ा उच्च स्तर का क्वेश्चन है, रिसर्च से है, तो इसका जो राइट आंसर है वही कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। परीक्षणों और मापनों, टेस्ट और मेजरमेंट में वास्तव में कौन सी, टेस्ट और मेजरमेंट को कौन सी चीज़ अर्थवान बनाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। डाटा रिकॉर्डिंग की परिशुद्धता, रिकॉर्ड किए गए तथ्यों का अर्थघटन, सिद्धांत आधारित मूल्यांकन, प्रशिक्षण प्रविधि का विश्लेषण। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? कोई भी परीक्षण और टेस्ट किस पर आधारित होना चाहिए? सिद्धांत आधारित मूल्यांकन पर। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन अपने राष्ट्रीय स्तर की बॉडी से किस प्रकार के अर्थ में भिन्न होती है? उद्देश्यों में, कार्यप्रणाली में, अधिकार क्षेत्र में, संवैधानिक क्षेत्र में। तो भाई जो राज्य स्तर की जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो भी और नेशनल स्तर की काम तो एक ही करती हैं, लेकिन उनमें क्या भिन्नता होती है? आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि उसके अधिकार राज्य तक सीमित होंगे और उसके पूरे देश तक। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में खेल कूद को संचालित करने का अधिकार किसके पास है? स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय खेल कूद परिषद 1954 में स्थापना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में। कहीं पर 16 मार्च है भाई, कहीं 25 जनवरी है, 25 जनवरी एग्जाम में दिया गया था, कहीं 16 मार्च है, के.एल. श्रीमाली के प्रयासों द्वारा। तो भाई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय जो ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 1927 में। दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष और ए.जी. नोरेन प्रथम सचिव थे। तो इसका राइट आंसर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आपको ये याद रखना, भारत में खेल कूद को संचालित करने का अधिकार किसके पास है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, स्थापना 1927 में, प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा और प्रथम सचिव ए.जी. नोरेन। किसकी कमी से एनीमिया की स्थिति बनती है? ब्लड प्लाज्मा की, ब्लड प्लेटलेट्स की, ब्लड शुगर की, हीमोग्लोबिन। ब्लड शुगर को क्या नियंत्रित करता है भाई? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रिया से। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त के दबाव को रोकना। भाई रक्त में 90 कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? प्लाज्मा में 90% पानी होता है, 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और एनीमिया की कमी हीमोग्लोबिन के कारण होती है, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर है भाई हीमोग्लोबिन। शरीर में उत्तोलक किस लिए बल उत्पन्न करते हैं? गति उत्पन्न करने हेतु, प्रतिरोध समाप्त करने हेतु, एक वस्तु की गति को बढ़ाने हेतु, एक वस्तु को स्पेस में पहुंचाने हेतु। ये तो है नहीं भाई। अब रह गए बाकी तीन, गति उत्पन्न करने हेतु, प्रतिरोध को समाप्त करने हेतु और एक वस्तु की गति के वेग को बढ़ाने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। प्रतिरोध समाप्त करने के लिए शरीर में उत्तोलक बल उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति
का अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का प्रतिबिंब होता है। एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसका प्रतिबिंब किस में होगा भाई? आत्म सम्मान में, आत्म विचारों में, आत्म प्रभाव उत्पादकता में, आत्म समाधान में, सेल्फ रिगार्ड में। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस में झलकेगा? आत्म विचारों में। ये इसका राइट आंसर है। उसके विचारों में ही उसकी जो पर्सनैलिटी की झलक मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। बीपी एड जो क्या है भाई? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो पीछे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था मैंने। एमपी एड और बीपी एड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एमपी एड है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें प्रवेश के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, सीनियर सेकेंडरी प्लस सीपी एड, बैचलर ऑफ एनी सब्जेक्ट। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। भाई स्नातक होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, आपको याद रखना, और उसके पास खेल प्रमाण पत्र होने चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। एक संपूर्ण आहार जिसे पोषक आहार कहा जाता है वह होता है, हमारी भूख को शांत करता है, आहार के सभी तत्वों को सम्मानित रखता है, भली भांति पकाएगा और अत्यंत भूख बढ़ाने वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आहार के सभी तत्वों जिसमें सम्मानित हों। भाई एक संपूर्ण आहार या पोषक आहार उसे ही कहा जाएगा जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हों। आगे चलते हैं दोस्तों। एक प्रशिक्षण स्तर में किया गया कुल कार्य कहलाता है। भाई ये भी फिजिकल जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उनसे है ये क्वेश्चन। भाई टोटल वर्क डन इन ए ट्रेनिंग सेशन इज टर्म एज परिमाण, वॉल्यूम, तीव्रता, इंटेंसिटी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, सघनता, डेंसिटी। सघनता होती है भाई किसी चीज़ का, जैसे हम अब 10 मिनट में 10 स्प्रिंट लगा रहे हैं तो 5 मिनट में लगाने लग जाएं तो सघनता डेंसिटी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बार बार भाई एक चीज़ को, इंटेंसिटी तीव्रता ये भी भाई, और परिमाण वॉल्यूम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिमाण से ही, वॉल्यूम में ही, परिमाण में ही इसको मापा जाएगा कि भाई एक जो प्रशिक्षण स्तर में किया गया कुल कार्य क्या कहलाएगा? परिमाण। आगे चलते हैं दोस्तों। मूल्यांकन इवैल्यूएशन सर्वाधिक, मूल्यांकन का सर्वाधिक प्रकार कौन सा है? साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। मूल्यांकन का सर्वाधिक मान्य प्रकार कौन सा भाई? अंतर्ज्ञान और अटकल पर आधारित, अंश बेस्ड, प्रणीगत अनुमान पर आधारित, कैलकुलेटेड गैस बेस्ड, भली भांति स्थापित निर्णय की कसौटी पर आधारित, वेल इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया बेस्ड, तर्क संगत अभिगम पर आधारित, रैशनल अप्रोच बेस्ड। तो मूल्यांकन का सर्वाधिक मान्य प्रकार कौन सा होगा भाई? वेल इस्टेब्लिश क्राइटेरिया बेस, भली भांति स्थापित निर्णय की कसौटी पर आधारित। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्लाईमेट्रिक व्यायामों का जनक कौन है? इवान वोस्की, लियोन एक, डी लोन, यूरी वर्खोसांस्काई। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इवान वोस्की ने की वायरस की खोज भाई, ल्यूवानोक ने की बैक्टीरिया की, डी लून ने आइसोटोनिक व्यायामों की 1954 में। और जो प्लाईमेट्रिक्स क्या है भाई? उछल कूद वाले व्यायाम हैं। इनसे क्या बढ़ता है भाई? विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। शॉकिंग ट्रेनिंग भी कहा जाता है भाई इन्हें, झटके वाला प्रशिक्षण भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इनका जनक कौन है? यूरी वर्खोसांस्काई। 1954 ही दिखा रहा है भाई कि 1954 में ईजाद की, लेकिन इनका जो जनक है वो कौन है? यूरी वर्खोसांस्काई। डॉक्टर यूरी वर्खोसांस्काई प्लाईमेट्रिक व्यायामों का जनक है। उछल कूद वाले व्यायाम है, विस्फोटक क्षमता बढ़ती है, इन्हें शॉकिंग ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इवानोवोस की वायरस की खोज की, लियोनोक ने बैक्टीरिया की, डी लून ने आइसोटोनिक व्यायामों की। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एक क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।